हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नार्किज्म और जिसको हिंदी में बोला जाता है अराजकतावाद। अराजकतावाद की बात जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम एक ग्रीक वर्ड की बात कर रहे हैं। कैसे ग्रीक वर्ड की बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है एनार्क। एनार्क का मतलब होता है विदाउट रूल, विदाउट अथॉरिटी। तो एनार्किज्म बात करता है विदाउट अथॉरिटी की, विदाउट रूल की। अब जब हम विदाउट रूल और विदाउट अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि आप मोरल डिसऑर्डर की बात कर दें या पॉलिटिकल डिसऑर्डर की बात कर दें। तो यहाँ पर विदाउट रूल, विदाउट अथॉरिटी की बात होती है। यहाँ पर ये इसका सिनोनिम नहीं है कि आप इसके लिए कनेक्ट कर लें कि ये मोरल डिसऑर्डर और ये पॉलिटिकल डिसऑर्डर की ये बात कर रहा है, ये किसी भी तरह के वायलेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरह के वायलेंस की जो है एनार्किज्म बात नहीं करता। वहीं हम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की बात करें तो सबसे पहला पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है यहाँ पर जो कि बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी की, कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जिसको हम विलियम गोडविन बोला जाता है। विलियम गोडविन ने एक ऐसे राज्य की बात की थी जहाँ पर राज्य नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें कि इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था तो वो थे जोसेफ। पेरे जोसेफ ने इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया, जिन्होंने बताया कि जो एनार्किज्म में एक तरह से पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं। तो मैंने आपको यहाँ दो चीज़ों के बारे में बताया कि इस वर्ड को लेकर कौन आया। तो इस वर्ड को सबसे पहले लेकर आए हैं गॉडविन, और दूसरा इस वर्ड का यूज़ किया है जोसेफ ने, जो कि पॉलिटिकल आइडियाज़ के अंदर इसको लेकर आए हैं। अब देखिए, जब एनार्किज्म की बात होती है ना, तो एनार्किज्म जैसे कि मैंने बताया है कि ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर देखा जाता है जहाँ पे कोई रूल नहीं हुआ करता था, कोई अथॉरिटी नहीं हुआ कोई करती थी, ठीक है ना, कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ करता था। तो इस कंडीशन को कहाँ देखा जाता है, तो एनार्किज्म ने एक वर्ड और यूज़ किया है जिसका नाम है असिफलिस। असिफलिस का मतलब है कि सिफलिस का मतलब होता है जहाँ पर इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि हेडलेस सोसाइटी जिसको बोला है, जिसका कोई हेड नहीं होता। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई हेड नहीं होता, तो हेडलेस सोसाइटी की बात करते भी। हेडलेस सोसाइटी कहाँ देखी जाती है? प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर। आपने प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में सुना होगा, रिक्स के बारे में सुना होगा, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े जाते हैं। और मैं जब पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर भी रिक्स को मेंशन करूंगी, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि रिक्स ने जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात की थी। प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ मतलब बहुत ही प्राचीन ऐसी सभ्यता जो डेवलप ना हुई हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो, ओल्ड हो, और सारी चीज़ें ट्रेडिशनल वे में चल रही है। तो वहाँ पे सोसाइटी कैसे चलती थी? वहाँ पर सोसाइटी इसी तरीके से चलती थी कि सब लोग अपने आप ही मैनेज कर लेते थे। तो जब खुद ही सेल्फ मैनेज वहाँ पे हो जाता था तो दैट्स कॉल्ड प्रिमिटिव सोसाइटी। तो प्रिमिटिव सोसाइटी जिस तरीके से काम करती थी, जहाँ पे कोई मोरल और पॉलिटिकल डिसऑर्डर नहीं हुआ करता था, जैसे जब पॉलिटिकल और मोरल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर भी एनार्किज्म जैसी चीज़ें देखी जाती थी कि सारी चीज़ें मैनेजेबल थी और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रूल नहीं था, कोई अथॉरिटी काम नहीं करती थी। ठीक है, कि जो कोर आइडिया है अथॉरिटी का वो यही कहता है कि मतलब राज्य जो है बिना किसी अथॉरिटी के बन सकती है या बनाई जानी चाहिए। राज्य बिना अथॉरिटी के होनी चाहिए, या राज्य का जो निर्माण है या गवर्नमेंट का जो निर्माण है या कोई भी स्टेट है, उसमें किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अथॉरिटी के अगेंस्ट क्यों है? ठीक है, अब जब अथॉरिटी के अगेंस्ट हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे आता है कि स्टेट एंड इट्स अथॉरिटी आर एन इम्प्लीमेंटेड टू ह्यूमन फ्रीडम। सिंपल सी बात है, कहते हैं कि अथॉरिटी आखिर क्यों क्यों ये जो एनार्किज्म है ये अगेंस्ट है। ये जो एनार्किज्म है क्यों इसके अगेंस्ट है कि अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए? इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन की फ्रीडम को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, ये स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो कि जो इम्प्लीमेंट होती है ह्यूमन के ऊपर, और जो ह्यूमन की फ्रीडम है वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति तो स्टेट में ही रहता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि स्टेट के अंदर रहने वाला व्यक्ति स्टेट के थ्रू कंट्रोल होता है, और जब वो कंट्रोल होता है तो उसकी फ्रीडम सारी सारी कंट्रोल हो जाती है। इसलिए जो अनार्किज्म में ये बात करते हैं कि फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहिए। कहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम अल्टीमेट मोरल गोल। तो क्या कहते हैं कि जो फ्रीडम गोल है अनार्किज्म का, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम उसकी जो है बढ़ाई जानी चाहिए। तो इनका एजम्पशन क्या है कि ह्यूमन बीइंग आर नेचुरली पीस लविंग एंड कोऑपरेटिव। तो ह्यूमन
जो प्राकृतिक रूप में देखें तो जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो नेचुरली ही एक सहयोग करने वाला, कोऑपरेटिव और एक पीसफुल व्यक्ति है। इसलिए उसे किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो व्यक्ति जो है स्टेट में पीसफुली एक कॉपरेशन के साथ में रह सकता है। तो ये एक अजम्पशन था आपका अनार्किज्म को लेकर। अनार्किज्म इसी की बात करता है कि अजम्पशन के साथ रहता है कि व्यक्ति बहुत पीसफुल होता है, जिस स्टेट के अंदर रहता है उस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं करता है। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रूल, किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी काम नहीं करती है, क्योंकि ये नेचुरली ही काफ़ी अच्छे होते हैं। कहा जाता है कि जो अनार्किज्म है, क्या वो हर टाइप के कंट्रोल या हर टाइप की अथॉरिटी के पीछे पड़ा हुआ है? क्या वो ये कहता है कि किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप की अथॉरिटी नहीं होना चाहिए? क्या ये सभी टाइप की अथॉरिटी के पीछे अगेंस्ट है या सभी टाइप की अथॉरिटी के अगेंस्ट है ये? तो आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। नो, बिल्कुल नहीं। कहता है कि नॉट अगेंस्ट अथॉरिटी फॉर एक्सपर्ट। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि हर टाइप की अथॉरिटी के पीछे ये पागल नहीं है, हर टाइप की अथॉरिटी को ये डिनाई नहीं करता। ये कहता है कि जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो हमें डेवलप करेंगे, जो हमें आगे बढ़ाएंगे, जो हमें प्रोग्रेसिव बनाएंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, ये उनके अगेंस्ट नहीं है। कहते हैं वो स्टेट के लिए ज़रूरी हैं और वो होने चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ स्टेट की ये बात करते हैं कि अनार्किज्म ऐसी अथॉरिटी के अगेंस्ट है जो व्यक्ति को कंट्रोल करता है, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करता है, जो उसको डेवलप ही नहीं होने देता, जो उसको आगे ही नहीं बढ़ने देता। लेकिन वो डॉक्टर्स, आपके टीचर्स या जो आपको डेवलपिंग बना रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर कंट्रोल जब ही तक रखेंगे जब तक आप बीमार हैं। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे उनका कंट्रोल आप पे ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा है ना, आप बीमार होते हैं तो आपकी मम्मी डॉक्टर बन जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, पहले खिचड़ी खाओ, खिचड़ी ही खाओगे, दलिया ही खाओगे, बाहर का कोई जंक फूड नहीं मिलेगा। सेम एज डॉक्टर भी कहते हैं और आपको वो करना पड़ता है क्योंकि आपको ठीक होना है। तो इसलिए जो अनार्किज्म है, वो अनार्किस्ट जो हैं वो इसी पे बात करते हैं और कहते हैं कि जो ये जो अथॉरिटी है, स्टेट की अथॉरिटी है, वो ओवरऑल पूरे इंडिविजुअल पे कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से मनुष्य का विकास बंद हो जाता है। इसलिए स्टेट के अंदर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए और उस अथॉरिटी को अलाउ करना चाहिए जो कि व्यक्ति को डेवलप करे। अब यहाँ पे जब बात करते हैं कि जो अनार्किस्ट हैं वो भी दो तरह के हैं। अब उन दो तरह के अनार्किस्ट के अंदर पहला कॉमन क्या है और दूसरा डिफरेंस क्या है। तो कॉमन की बात करें तो कॉमन में है कि जो अनार्किस्ट हैं वो सारे ही स्टेट के रिजेक्शन की बात करते हैं और अथॉरिटी की बात करते हैं कि किसी भी टाइप का स्टेट जो है किसी भी टाइप का स्टेट, किसी भी टाइप की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर डिफरेंस की बात करें तो इकोनॉमिक अरेंजमेंट इन अ स्टेटलेस सोसाइटी की ये बात करती हैं। ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो डिफरेंस है इकोनॉमिक अरेंजमेंट इन अ स्टेटलेस सोसाइटी, वो कैसे होगा? तो देखिए दो तरह के हैं, इसको दो तरह के एक्सट्रीम में देखा जाता है। पहला है लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म जब बात करेगा तो बात करेगा कि एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी की। जहाँ पर जब एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी आता है तो इट मीन्स जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो ओवरऑल फ्री हो जाएगी कि आप अपना डेवलप कैसे भी करो, आपको पूरी फ्रीडम है। ठीक है ना, आपको जो करना है आप कीजिए, आप अपने विकास के लिए जहाँ तक जा सकते हैं, जो करना है आप वो कीजिए। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी। ये लिबर्टेरियन से जुड़ा हुआ है जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता सब कुछ जो है व्यक्ति को दे दी जाती है। ठीक है, वहीं अनार्किज्म का जो दूसरा एक्सट्रीम है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की जब ये बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि कंप्लीट कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए, सभी का बराबर समान अधिकार होना चाहिए। एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मैक्स ट्रेनर, रॉल्फ वाल्डो और बेंजामिन, इन लोगों को यहाँ पर देखा जाता है। इन लोगों ने एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करी है। और वहीं अगर कंप्लीट कॉमन ऑनरशिप की जो बात करते हैं तो यहाँ पर भी तीन थिंकर जैसे कि जोसेफ प्रूदो, बाकुनिन, क्रॉपटकिन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कम्युनिज्म वाले हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ एनार्किज्म की बात करें तो सबसे पहला है कि एज अ सेल्फ कंटेन्ड आइडियोलॉजी एनार्किज्म अपीयर अनरियलिस्टिक। ये सच नहीं दिखता, इसका लगता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई पावर काम ना करती, अथॉरिटी ना हो। आजकल तो गांव के अंदर भी पंचायत काम करती है। ठीक है ना, और पंचायत के अंदर पंचायत भी अगर नहीं भी होगी तो भी कोई ना कोई मुखिया बन ही जाता है गांव के अंदर कि हाँ भैया उनको बुला लो, वो आपका झगड़ा सुलझाएंगे।
सुलझाएंगे, ठीक है। तो ये एक अनरियलिस्टिक दिखता है। साथ ही साथ जो इसके एक्सपीरियंस है वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। आइडिया जो है वो ऐसे एक्सपीरियंस को काउंटर कर देता है जहाँ पे जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मोर और मोर इंडस्ट्रियलाइज और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो आज के टाइम में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसी पीरियड के अंदर इन सारी चीज़ों मतलब जो एनार्किज्म है उसका आइडिया जो है फेल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं जो एनार्किज्म है उसने कई पॉलिटिकल आइडियाज़ को इंस्पायर्ड भी किया है। पहले तो हम फेमिनिज्म की ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, फेमिनिज्म की जब बात करते हैं यहाँ पे इसने मैन एंड मतलब जो आपके जो मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है, जहाँ वो अथॉरिटी थी मैन और वुमेन के बीच में जो पावर थी, उस चीज़ को इसने बताया है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है। वहीं सोशलिस्ट ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं जिसने कांस्टेंट प्रेजेंस के बारे में बात की है, इसको दिखाने की बात की है। और जो और जितने भी रिलेशन ऑफ पावर हैं उसके बारे में भी इसने एक आइडिया दिया है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है एनार्किज्म के, जो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं। तो एनार्किज्म क्या है? एनार्किज्म एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा थॉट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बताता है कि स्टेट नहीं होना चाहिए, हिरार्कीज नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली इन्फोर्स्ड बाय स्टेट नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी विदाउट पावर, विदाउट अथॉरिटी रन करनी चाहिए। कोर प्रिंसिपल की बात कर लेते तो पहला इसका कोर प्रिंसिपल है एंटी अथॉरिटेरियनिज्म। एंटी अथॉरिटेरियनिज्म की बात करें तो यहाँ पे स्टेट मतलब किसी भी तरह की जो पावर है ना, स्टेट हो गया आपका, अथॉरिटी हो गया आपका, रिलीजन हो गया, या फिर ही कोई भी पुलिस हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही बात करता है। तो इन सारी चीज़ों को ही रिजेक्ट करता है। दूसरा ये बात करता है वॉलेंटरी एसोसिएशन। अब वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है जहाँ पर ये बात करता है कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेस्ड या फाइनेंशियल बेस्ड जो है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कि जिस किसी को जो भी करना है वो एकदम फ्री है, किसी पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो फ्रीली होना चाहिए और कंपल्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तीसरा ये बात करता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि सोशली जो भी काम होंगे वो आपस में भाईचारे के अंदर मिलजुल कर काम किए जाएंगे, किसी भी चीज़ का कोई भी इन्फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के लिए लोग काम करेंगे, प्यार से काम करेंगे, पीसफुली रहेंगे। नेक्स्ट ये फोर्थ बात करते हैं म्यूचुअल एड्स की। म्यूचुअल एड्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, नेचुरली एक दूसरे के लिए काम करते हुए साथ में रहते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे बात होती है। उसके बाद लास्ट ये बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन की। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि ये स्ट्राइक की बात करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, रैदर दैन ये इलेक्शन को डिनाई करते हैं, इलेक्शन जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। ये बात करते हैं प्रोटेस्ट होना चाहिए, स्ट्राइक होनी चाहिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो ये हैं आपके कोर प्रिंसिपल्स जिसके बारे में हमने बात की है। ऐसे ही हम कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स ऑफ एनार्किज्म पढ़ लेते हैं, जैसे कि एनार्को कम्युनिज्म। एनार्को कम्युनिज्म की बात करें तो ये कॉमन ऑनरशिप की बात करते हैं। दूसरा है एनार्को सिंडिकेनिज्म। उसके बाद ये बात करते हैं इंडिविजुअल एनार्किज्म, फिर म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, फिर ग्रीन एनार्किज्म। इन सारे मेजर स्ट्रेंथ्स की हम बात करते हुए हम आज एनार्किज्म को यहाँ पे बढ़ाएंगे। आगे हम एनार्किज्म की शॉर्ट में कुछ और नए पॉइंट को ऐड करेंगे ताकि ये वीडियो भी लॉन्ग ना हो जाए और आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है या कोई आपका क्वेश्चन है तो मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयार रहेगा। अगले सेक्शन में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस की, वो प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।